हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एएमजी नॉलेज पर। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपके सामने लेकर एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म इस बार भरना चाहते हैं और आप अगर आप सीरियस स्टूडेंट्स हैं, इफ़ यू वांट टू टेक सिलेक्शन इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इन एसएससी एमटीएस, ठीक है, तो आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। डेफिनेटली जो मैं आपको बता के जा रहा हूँ, अगर वो आपको मदद ना करे आपके एग्जामिनेशन में, तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ आपसे, ठीक है। तो जो आपके बहुत सारी बेसिक नीड्स होती हैं, बच्चों को जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। जो बच्चे एक्सपीरियंस है, जो बहुत दिनों से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, 1-2 साल से लगभग, तो उन्हें तो मोस्टली कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, तो वो जानते हैं एसएससी को, ठीक है, समझ गए हैं अच्छे से। परंतु कुछ बच्चे जो अभी नए जुड़े होंगे, जो 10वीं जो सॉरी 12th उन्होंने की होगी हाल फिलहाल में, और ग्रेजुएशन तो भी की होगी, ग्रेजुएशन तक भी हमें कुछ पता नहीं होता है कि हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या एसएससी होता है। इवन एसएससी की फुल फॉर्म भी बच्चों को पता नहीं होती है, ठीक है। तो आप जैसे बच्चों के लिए जो अभी फ्रेशर हैं, अभी इस फील्ड में नए नए आए हैं, तो कैसे आपको तैयारी करनी है उसके रिगार्डिंग मैं सब कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत सारे जो मैं बात करने वाला हूँ टॉपिक पे, सबसे पहले टॉपिक तो ये है कि जो इस बार पैटर्न बदला है एसएससी का, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है एग्जामिनेशन पर। दूसरा फिर मैं बात करूंगा कि क्या पैटर्न रहा है, क्या क्या कितने नंबर की कौन सी चीज़, इंग्लिश मैथ या किस जीएस और रीजनिंग कितने कितने नंबर के यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा आपका तैयारी पे, तैयारी आपको कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ट्रेंड ऑफ एसएससी ने इस साल चेंज किया है सारे एग्जामिनेशनों का। मैं एसएससी एमटीएस की ही बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे सीजीएल का फॉर्म आप ले सकते हैं, चाहे सीएचएसएल का आप एग्जामिनेशन ले सकते हैं, सबका ही टोटल चेंज कर दिया है सिस्टम, ठीक है। और इसमें जो वेटेज एसएससी इस बार मांग रही है, पहले एसएससी वेटेज मैथ को बहुत प्रायोरिटी देती थी, पर इस बार प्रायोरिटी से मैथ को बाहर कर कर उन्होंने जीएस को प्रायोरिटी में लिया है। और जीएस को प्रायोरिटी में लाने से बहुत सारी समस्याएं उन बच्चों को है, खासकर जो सिर्फ एसएससी की ही तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। जो एसएससी के ही स्पेशल कैंडिडेट होते हैं कि हम सिर्फ एसएससी की तैयारी करेंगे, उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, एसएससी की तैयारी वो बच्चा करता है जिसका मैथ बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और जिनका मैथ कमज़ोर होता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना कमांड बनाते हैं यूपीएससी की तरफ, ठीक है। वो यूपीएससी को चुनते हैं ताकि मैथ में अच्छे नहीं है तो यूपीएससी में जीएस का ज़्यादा रोल है, तो जीएस को वो अपनी कमांड बनाते हैं और ऑफिसर लाइन की जॉब देखते हैं, ठीक है। बट अगर आप मैथ में अच्छे हैं और आपको ऑफिसर लाइन की जॉब देखते हैं, तो एसएससी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। बट इस बार क्या हुआ है कि सभी एग्जामिनेशन में उन्होंने जीएस की वेटेज बढ़ा दी है मेंस एग्जामिनेशन में। तो उससे प्रॉब्लम क्या है, उससे प्रॉब्लम ये है कि भाइयों, जीएस की वेटेज बढ़ने से तो जो जीएस में बच्चे अच्छे होते हैं यूपीएससी वाले, उनका भी फील्ड खोल दिया है एसएससी ने। बैंक वाले बच्चे हैं, उनका भी फील्ड खोल दिया है, क्योंकि बैंक वाले बच्चे इंग्लिश में तो तुम जानते हैं माशाल्लाह होते हैं एक नंबर, ठीक है। और दूसरा अगर बात करते हैं जीएस में, तो आप आईएएस वाले जितने भी बच्चे होते हैं, तुम जानते तुम्हारी बक है उधेड़ देंगे वे, अगर वे इस एग्जामिनेशन में बैठते हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं जीएस में उनके पास एडवांटेज है, और कहीं ना कहीं बैंक वालों के लिए इंग्लिश में एडवांटेज है। तो अगर उन बच्चों के लिए आपने ऑप्शन खोल दिया है, तो वो भी तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एसएससी का। क्योंकि आप जानते हैं एसएससी की अगर आप जॉब लेते हैं, तो आप एक आर्म चेयर जॉब होती है, आप आराम से एक बार सिलेक्शन ले लो, तो उसके बाद आराम से आपको इतनी मेहनत का लोडिंग मतलब लोड वाला काम नहीं होता है। आप फर्दर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो वे बच्चे भी यहाँ पर आएंगे, आपके लिए कंपटीशन बढ़ाएंगे, ठीक है। डेफिनेटली बात है, वो आएंगे डेफिनेटली। तो जो बच्चे ये कह रहे हैं ना, तो टीचर के कम हो गया है कंपटीशन, नहीं, कंपटीशन बढ़ चुका है भाई इस बार, ठीक है। चाहे देख लेना, जब भी अब सीजीएल का जो रिजल्ट आएगा ना टायर फर्स्ट का, तो उसमें देख लेना आपको वो दिखाई देगा ज़रूर उसका प्रभाव, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, जो अब फिलहाल मैंने ये एग्जाम जो वीडियो बनाई है एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग बनाई, तो एमटीएस में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, एक बार पहले मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ क्या पैटर्न है। उसके बाद में फर्दर आपसे बात करता हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है एग्जामिनेशन को लेकर, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा उसी से ही पढ़ो, उसी से चीज़ों को समझे जो खुद सिलेक्शन ले चुके हैं, ठीक है। मैं 3 बार सीजीएल क्वालिफाई कर चुका हूँ भाई, 2 बार सीएचएसएल क्वालिफाई कर चुका हूँ, और एमटीएस तो मैं आँख मीच कर कभी भी क्वालिफाई कर लेता हूँ, ठीक है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन, तो ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको अच्छी बता सकता हूँ, ठीक है। तो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पैटर्न पर बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हेयर वी गो।
देखते हैं यहाँ पर भाई कैसे आपका एग्जामिनेशन इस बार होगा, एक बार देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस। इस बार जो आपका एग्जामिनेशन है वो 2 सेशन में डिवाइड है, सेक्शन फर्स्ट और सेशन सेकंड। ठीक है, बोथ द सेशंस विल बी मैंडेटरी टू बी अटेम्प्ट। दोनों ही जो सेशन है वो मैंडेटरी हैं, जरूरी हैं अटेम्प्ट करना। नोट अटेम्प्टिंग एनी सेशन विल डिसक्वालीफाई द कैंडिडेट। अगर आपने कोई भी एक सेशन अटेम्प्ट नहीं किया तो आप क्या हो जाएंगे, डिसक्वालीफाई हो जाएंगे एग्जाम से। तो ध्यान रखना है, दोनों ही सेशन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस इज टेंटेटिव। देखिए, और जो शेड्यूल एग्जामिनेशन का दे रखा है आपको कि आपका अप्रैल में होगा, तो वो टेंटेटिव है, वो बदला भी जा सकता है, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, और डेफिनेटली बाद में ही होगा, मई तक आपका एग्जामिनेशन जाएगा। ठीक है, मैं जानता हूँ एसएससी को। उसके बाद सेशन देखते हैं। अगर मैं सेशन फर्स्ट की बात करता हूँ तो आप ध्यान से देखिए, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, और मैक्सिमम मार्क्स आपके दे रखे हैं 60। इसका मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, तो 20 क्वेश्चन 60 नंबर के हो गए। ऐसे ही आप रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सोल्विंग देखेंगे तो इसके भी 20 क्वेश्चन है, कितने मार्क्स के हैं, 60 मार्क्स के। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं, 20 क्वेश्चन तुम्हारे हैं रीजनिंग के, 60-60 मार्क्स दोनों के हैं। और उसको आपके लिए टाइम जो दिया गया है वो टाइम देगा 45 मिनट्स। कितनी टाइम दिया है आपको, 45 मिनट का समय दिया गया है। 60 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स एज पर पैरा। ठीक है, जो 60 मिनट का समय जो बेचारे तुम्हारे हैंडीकैप होते हैं, ठीक है, या फिजिकली वीकर होते हैं जो, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर 60 मिनट का समय होता है, आप जानते हैं पहले से ही। सेशन सेकंड इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखिए जनरल अवेयरनेस के आपके 25 क्वेश्चन है, और इंग्लिश लैंग्वेज के भी आपके कितने 25 क्वेश्चन है। पर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 75 नंबर के तुम्हारी जनरल अवेयरनेस हो गई, और इंग्लिश लैंग्वेज और एंड कॉम्प्रीहेंशन भी आपका होगा 75 मार्क्स का। इसके लिए भी आपको 45 मिनट दी गई है। ठीक है, और डिसेबल जो तुम्हारे कैंडिडेट है उनके लिए 60 मिनट का समय दिया गया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अगले लाइन पर आप देखो, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो ध्यान से। ठीक है, 16.2 को पैरा को, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन फर्स्ट। पहला जो सेशन होगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे के सारे चाहे तुक्के लगा देना, जितने आप पढ़ाते उतने करना, बाकी तुक्के लगा देना, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है, इंग्लिश और मैथ, सॉरी रीजनिंग और मैथ में। बट सेकंड देखो, इन सेशन सेकंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जी हाँ, अगर सेशन सेकंड की बात करता हूँ जीएस की और मैं इंग्लिश की, तो दोनों में अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक नंबर नेगेटिव चला जाएगा। पिछली बार तक क्या होता था, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती थी, अगर हम 4 क्वेश्चन गलत करते थे तो एक नेगेटिव होता था। इस बार मामला चेंज हो गया, तो जो जीएस में तुक्के लगाते थे बच्चे, इस बार तुक्के आप नहीं लगा पाओगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ही आप अटैम्प्ट करोगे, अदरवाइज आपको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका 1 मार्क्स नेगेटिव हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, और इसका सीधा सीधा फ़ायदा उन बच्चों को मिलेगा जो जीएस में अच्छे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार आपकी जो कंपटीशन है वो कम नहीं हुआ, कंपटीशन आपका बढ़ा दिया। आपको जीएस में अच्छा करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं एमटीएस में सिलेक्शन लेना, और आप जानते हैं एमटीएस की मेरिट का कितनी ऊपर जाती है, और इस बार तो आप लगा ही नहीं सकते अंदाजा कि आपकी मेरिट कितनी बनेगी या कितनी नहीं बनेगी। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स विल बी नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, और जो आपके मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपके जितने मार्क्स आएंगे उनका नॉर्मलाइजेशन होगा। जितना आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे उतनी आपकी सफलता के चांस बन जाएंगे। 80% नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आप एसएससी एमटेस के थ्रू कोई सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें थी, ये पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों आपने पैटर्न देख लिया होगा, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग इस बार आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो ठीक है, जीएस में इस बार आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, इंग्लिश में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बट इंग्लिश को देखकर आपको परेशान नहीं होना, ये एसएससी एमटेस 10th लेवल से आपका एग्जामिनेशन है। तो इंग्लिश का लेवल वो नहीं है कि तुम्हें हायर लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल की इंग्लिश पढ़नी है, नहीं भाई, आपको 10th तक की ही इंग्लिश को अच्छा करना है। थोड़ा सा CHSL लेवल की भी, आप 12th लेवल की अगर आप इंग्लिश अच्छी कर लोगे तो डेफिनेटली मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ भैया, आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। 75 में से 55-60 के अराउंड आप नंबर लेके आ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देर विल बी नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब तैयारी कैसे करनी है तो भाई मैं अपनी बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं यूट्यूब पर समस्या प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, पर किसी का भी तुम कोर्स जो होगा फ्री में, किसी का भी कोर्स नहीं है। कुछ क्लासेस सब मास्टर रखते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, आपको कोर्स खरीदवा देते हैं, और फिर आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाती जिसकी आपको ज़रूरत है, या आप किस लेवल पर समझना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाता है। ठीक है, वे अपने एक स्टैंडर्ड लेवल से आपको पढ़ाते हैं और आप उसमें अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो आपको फ्री विदाउट कॉस्ट सब चीज़ें आपको मिलेंगी,
बेसिक से पढ़ाऊँगा, फ्री इंग्लिश सब कुछ। और जो मैं आपको पढ़ाऊँगा ये डेफ़िनेटली मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर आपको सहायता ना मिले उस चीज़ की, अगर एग्ज़ामिनेशन में हर एक चीज़ आपको वो मिलेगी जो मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है और मैं जानता हूँ एसएससी आपसे क्या पूछने वाली है, ठीक है? तो सब कुछ मैं आपको तैयार कराऊँगा, प्रीवियस ईयर जितने भी सब कुछ मैं आपको तैयार कराऊँगा इंग्लिश से रिगार्डिंग। इंग्लिश की तो आपको भरपूर फ्री क्लासेस सबकी मिलेगी। उसके अलावा जो मैंने अपने अपने जो इसका चैनल का नाम चेंज करा है ईएमजी, भाट इंग्लिश क्लासेस से ईएमजी इसलिए ही किया है, क्योंकि पहले सिर्फ़ मैं इंग्लिश की ही वीडियो अपलोड करता था, तो वो सिर्फ़ इंग्लिश की क्लासेस थी, बच्चे उस इंग्लिश वाले ही जुड़ते थे। बट इस बार मैं कह रहा हूँ इंग्लिश तो आपको पढ़ाऊँगा ही मैं सब कुछ इंग्लिश में तो डिटेल से। उसके अलावा मैं आपको मैथ में भी आपकी हेल्प करूँगा, क्योंकि मेरी मैथ और इंग्लिश दोनों इक्वली सब्जेक्ट हैं, ठीक है? ठीक है? तो क्योंकि अब मैथ में इस बार मैथ में मैं आपकी हेल्प करूँगा और वे चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा एक बहुत ही ईज़ी तरीके से, मैथ में ईज़ी ट्रिक के साथ और ईज़ी कंसेप्ट के साथ, जो चीज़ें बार-बार रिपीटिशन में एसएससी आपसे पूछता है, ठीक है? जीएस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रिक से मैं आपको याद करा सकता हूँ, उनमें भी मैं आपकी लगातार हेल्प करूँगा इस बार, ठीक है? तो इंग्लिश को तो आपकी फ्री क्लासेस मिलेंगी आपको, उसके अलावा मैथ में कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते-बनते उसकी भी मिलेगी और जीएस की भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लास मिलेगी, ठीक है? डेफ़िनिटली अगर आप मुझसे पढ़ेंगे तो ये गारंटी मैं आपको देता हूँ लिख कर भाई। जैसे मैं किसी भी एग्ज़ाम को एसएससी को आसानी से निकाल देता हूँ, ऐसे ही आप भी निकाल के दिखाओ, ठीक है? तो वैसे नहीं 3-3 4-4 जॉब लेकर मैं बैठा हूँ, डेफ़िनेटली मेहनत करी होगी और मैं जानता हूँ क्या सही है, क्या नहीं सही है एसएससी के रिगार्डिंग, तो आपको बेटर ही चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है? तो बस यही मेरी टैगलाइन है कि पढ़ो वहीं से, पढ़ो उन्हीं से, समझो उन्हीं से, जो खुद सिलेक्टेड हों, ठीक है? अपना बेवकूफ़ नहीं बनाना है। ये यूट्यूब पर मोह-माया बहुत ज़्यादा है, बेवकूफ़ ज़्यादा आप लोगों को बनाया जाता है, तो उस चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है? तो अब बहुत जल्द 2-3 दिन में मैं सेटअप अपना लगा लूँगा यहाँ पर, ठीक है? अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, जॉब मेरी हो चुकी है, तो अब मुझे एसएससी अब आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा जब तक मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊँगा, ठीक है? डेफ़िनेटली 4-5 महीने में आपका अच्छे से, क्योंकि 4 3-4 महीने बाद ये एग्ज़ाम होगा, तब तक आपकी तैयारी डेफ़िनेटली अच्छे से मैं करा दूँगा, ठीक है? तो आपको बिना चिंता के जुड़े रहना है, ठीक है? बस यही आपको बताना चाहता था, यही इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा ख्याल रखें अपना, खुश रहें और किसी भी क्वैक के चक्कर में ना फँसना, ठीक है? यहाँ पर झोला छाप बहुत घूम रहे हैं यूट्यूब पे, उनसे आपको लोगों को बचना है, ठीक है? तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूँ। फिर से मुलाकात करेंगे, ठीक है? अब सेशंस के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें जाकि ताकि जो और आपके जैसे बच्चे हैं, जो अभी नए-नए एसएससी के फील्ड में घुसे हैं, उन्हें भी अच्छी चीज़ें मिल सकें, ठीक है? तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।